हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्विज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टेस्ट है वो भारत का भूगोल विषय से है और यह भारत का भूगोल घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिया गया है और इसमें जो भी प्रश्न है वो सिलेक्टेड है। आपकी आने वाली परीक्षा जो भी होगी जिसमें सामान्य ज्ञान का वेटेज ज़्यादा होगा उसके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो वह राज्य है हमारा बिहार। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वह राज्य है झारखंड। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन सा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो वह है पंजाब का भाग। पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? सही उत्तर है थारू जनजाति। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? सही उत्तर है कुर्नूल। कुर्नूल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहरिया जनजाति के लोग कहां के निवासी हैं? सहरिया जनजाति के लोग कहां के निवासी हैं? सही उत्तर है राजस्थान के। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। पूर्ववर्ती अपवाह का। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर है रामगंगा नदी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह शहर है कानपुर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? वह नदी है ताप्ती नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कौन सी नदी है वह जो उत्तर वाहिनी है और वह गंगा की सहायक नदी है? तो वह नदी है सोन नदी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की? तो उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में? तो इसे पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? कौन सी वह नदी है चारों में जो अरब सागर में गिरती है? तो सही उत्तर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? वह कौन सी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है? तो सही उत्तर है महानदी। ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों नदियां नर्मदा, ताप्ती और मांडवी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दामोदर नदी निकलती है, कहां से निकलती है दामोदर नदी? तो यह नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, कहां है निर्मित यह हुंडरू जलप्रपात? यह निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्यूज के सारे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये सारे प्रश्न किसी न किसी पीसीएस लेवल की परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? सही उत्तर है चित्रकूट प्रपात को। चित्रकूट प्रपात को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? कौन सा राज्य है जो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? किस प्रकार के मानसून से भारत को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो सही उत्तर है नवंबर दिसंबर, ऑप्शन डी सही है। किसी किसी प्रश्न में अक्टूबर से नवंबर भी मिल जाएगा, तो वहां प्रश्न के हिसाब से देख लेंगे, उसे ही सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात यह किस नदी पर है? सही उत्तर है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? सही उत्तर है कुंचिकल झरना। कुंचिकल झरना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। चिल्का झील जहां स्थित है वह है? किस स्थान पे स्थित है चिल्का झील? सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट पर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? तो इसका उत्तर है लद्दाख, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सही उत्तर है असम। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। बाकी तीनों मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 29 है। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? सही उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? सही उत्तर है मालदीव। मालदीव, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर है इसका 3 देशों के साथ, और वे देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो वह भारत का राज्य है सिक्किम, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं।
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अस्थल रुद्ध नहीं है? सही उत्तर है म्यांमार। यह बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, इसलिए यह अस्थल रुद्ध नहीं है। बाकी तीनों देश नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान ये अस्थल रुद्ध देश हैं। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही उत्तर है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार के साथ। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो सही उत्तर है अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां स्थित है? यह स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? तो सही उत्तर है इसका अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। पंजशीर घाटी कहां स्थित है? पंजशीर घाटी कहां स्थित है? यह स्थित है अफगानिस्तान में। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 41 देखते हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये सारे प्रश्न कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। माजुली जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? यह माजुली जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? यह सही उत्तर है श्रीनगर को लेह से। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? सही उत्तर है इसका कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? खारे जल की सबसे बड़ी झील जो कि चिल्का झील है, यह किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है। गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो वह वर्ष था 2008 में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि नवीन वलित पर्वत कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सही उत्तर है हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? वह राज्य है गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है भारत के किसी भी राज्य में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? सही उत्तर है इसका अरावली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50। पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? सही उत्तर है कोंकण तट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जो भी थे वो सिलेक्टेड प्रश्न थे और ऐसे प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपने कंठस्थ कर लिए होंगे, और अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप फिर से पीछे जाके उसको देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज का रिजल्ट देखते हैं अब। आज का जो टेस्ट था वो घटना चक्र के भारत के भूगोल विषय से था, और कुल 50 मार्क्स थे, और जिनमें प्रेंसी पटेल, शंकर सुमन ने 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए और उन्होंने कुल 49 प्रश्न सही किए हैं, और रोहित झा ने कुल 50 प्रश्नों में 48 प्रश्न सही किए। आशीष कुमार, गौरव कुमार, नेहा कुमारी, मदन कुमार, मनोज कुमार, मनोज कुमार 1, राजकुमार पासवान ने कुल 50 प्रश्नों में 47 प्रश्न सही किए हैं। और भी हमारे जो भी मित्र हैं वो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सभी साथियों ने लगातार मेहनत करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया है। फ्रेंड्स, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो नियंत्रण करने का चीज़ है। अगर आप कुछ दिन पढ़ेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आप पहले की तरह कमांड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रिजल्ट देना है तो आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सारे प्रश्न आपने याद कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।